नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायावती और आकाश आनंद के बीच में जो रिश्तों की खाई है वो कहीं ना कहीं पट गई। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में हम सभी ने देखा था किस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व घोषित करते हुए उनको पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटा लिया था। लेकिन 47 दिनों बाद ही आकाश आनंद जड़ी बूटी पीकर आ गए और उसके बाद किस तरीके से देखा था कि उनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उनको मायावती ने सौंप दिया था। लेकिन रिश्तों की खटास अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में तल्खियां इतनी बढ़ गईं कि सबसे पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को निकाल दिया गया, पार्टी से निष्कासित किया गया, उनके ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाया गया और उसके बाद पहले आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया और उसके बाद आकाश आनंद के कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के बाद उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चीजें सारी क्लियर हुई। घर का जो मामला था, घर घर की जो कहानी थी, वो साफ तौर पर बाहर आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर से आकाश आनंद ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते हुए उन्होंने कल सामाजिक तौर पर मायावती से माफी मांगी और माफी मांगते हुए उन्होंने बहुत गहरी बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि अब वो अपने ससुराल वालों के बहकावे में नहीं आएंगे और सिर्फ बीएसपी के उत्थान के लिए काम करेंगे और सिर्फ पार्टी को ही अपनी मां मानेंगे। बुआ उनके प्रेरणा स्रोत हैं, बुआ उनके लिए एकमात्र आदर्श हैं। ये तमाम बातें उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखी। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर अपने ससुराल वालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगा, खास करके अपने ससुराल वालों। तो अब कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाक्रम देखने के बाद उसके बाद देखिए बुआ का दिल पसीज गया। बुआ ने जब एक तरफ धड़ाधड़ 4 पोस्ट आकाश आनंद ने किए, दूसरी तरफ मायावती ने भी धड़ाधड़ 4 पोस्ट किए और 4 पोस्ट करते हुए भतीजे को अपना लिया। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है और इस तरीके से माफी मांगने पर मैं उन्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनकी माफी नहीं है। उन्होंने गुटबाजी की और पार्टी को तोड़ने की कोशिश। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि क्या आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा। बुआ से ठुकरा दिए गए थे, क्या अब उनके ससुराल वालों ने भी उनको ठुकरा दिया? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या मायावती ने जिस तरीके से एकदम से उनको माफ कर दिया, ये उनकी दरियादिली है या ये पूरा कई दिनों से चल रही प्लानिंग का नतीजा है? जाहिर सी बात है, रिश्तेदारों ने दोनों को जरूर समझाया होगा, चाहे मायावती ने को समझाया होगा या साफ तौर पर आकाश आनंद जिस तरीके से अभी युवा हैं, जाहिर सी बात है रिश्तेदारों का दबाव जरूर पड़ा होगा। हम सभी ने देखा था कि जब समाजवादी पार्टी जब टूटी थी तो किस तरीके से उसको बड़ा नुकसान हुआ था। सपा और प्रसपा में बटी थी। शिवपाल यादव अलग ले गए थे अपनी प्रसपा और अखिलेश यादव सपा का नेतृत्व कर रहे थे। तो अब आकाश आनंद के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो सपा में चले जाते या फिर नई पार्टी बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान होता। हालांकि नुकसान तो बसपा झेल ही रही है, काफी समय हो गया उसको सत्ता का मुंह देखे हुए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के पास एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। या तो वो संन्यास लेते या अपनी पार्टी बनाते या फिर सपा में शामिल होते या फिर कोई दूसरा दल चुनते। लेकिन रिश्तेदारों ने समझाया होगा और रिश्तेदारों को समझाने के बाद कहीं ना कहीं आकाश आनंद मायावती के पास भी गए होंगे। मायावती के पास जाने के बाद ऐसा तो माफ नहीं किया जा सकता। मायावती ने साफ तौर पर कहा होगा कि आप जैसे आपने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे वैसे ही आप माफी मांगे। तो एक तरफ आकाश आनंद ने माफी मांगी धड़ाधड़ पोस्ट करके, दूसरी तरफ मायावती ने माफ कर दिया। अब आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या एक बार फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा? क्या जो खाई है वो पड़ चुकी है या कहीं अभी भी उसमें दरारें हैं? वो भी देखना होगा। साथ ही साथ 27 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आकाश आनंद की क्या भूमिका रहने वाली है, ये भी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्या बीएसपी का उदय बन के
आकाश आनंद एक बार फिर से सामने आएंगे? क्या मायावती उन्हीं को उत्तराधिकारी घोषित करेंगी? क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि जब तक वो जीवित हैं कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। क्या अभी भी दलित वोट जो है वो मायावती पर भरोसा करता है? और युवा नेतृत्व, अगर आकाश आनंद के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आकाश आनंद ने अहम भूमिका निभाई चुनाव में 27 वाले, तो इसका असर बाकी पार्टियों पर क्या पड़ता है, ये भी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।